हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब तक आपको पता हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं चैप्टर 4 का पार्ट 3 डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए, फिर आप पार्ट 3 देखिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सच एज इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल, मोटर, फैन, लाउड स्पीकर एंड मोर। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, आपकी बेल होगी, मोटर हो गए, फ़ैन हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते हैं। अब कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक ए मैग्नेट। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एक चुंबक को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जा सकता है। हाँ, तो हम करंट का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब भी आप किसी मेटल से करंट पास करने पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए ना, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक्टिविटी लेट अस एक्सप्लोर। एक्टिविटी 4.2 के अंदर हमें क्या बताया गया है, टेक अस अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर। हमने क्या करना है, एक तार लेनी है 50 सेंटीमीटर लंबी, एक लोहे का कील लेना है, नेल लेना है, एंड ए इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल लेना है, एंड ए फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स, कुछ हमने लोहे की क्लिप्स लेनी है। टाइटली रैप द वायर अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कोइल। आप उस वायर को क्या कर दो, टाइटली क्या कर दो, नेल से बांध दो, कोइल से बांध दो, और क्या करो उसको, जैसे फिगर 4.2 में दिखाया गया, एंड सिक्योर इट विद एडहेसिव टेप। आप एक एडहेसिव टेप से उसे क्या कर दो, सिक्योर कर दो। उसके बाद कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर ऑफ द सेल। आप वायर के एंड को सेल के साथ कनेक्ट कर दो। टेक केयर नॉट कनेक्ट द वायर ऑफ द सेल फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड्स। कुछ सेकेंड से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज द सेल में वीकन क्विकली। तो सेल बहुत जल्दी वीक होने के चांसेस है। ब्रिंग द नेल क्लोज द आयरन क्लिप एंड लिफ्ट अप। आप उन नेल्स को क्या करो, आयरन क्लिप्स के पास लेके जाओ। जैसे आप उनको पास लेके जाओगे तो आप देखोगे जो ये आयरन के नेल है ना, ये आपके साथ में चिपकने होने शुरू हो जाएंगे, अपलिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड ऑफ द नेल। आपका क्या, ये क्लिप्स साथ में चिपक जाएंगे। तो है डिस्कनेक्ट द वायर। अब यहाँ पे जो ये क्लिप्स हैं ये क्या हो जाएंगे, साथ के साथ चिपकने शुरू हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। आप क्या कर दो, अब इसको, तार को यहाँ से हटा दो। क्या ये क्लिप्स नीचे गिर जाएंगे? हाँ, तो ये क्लिप्स क्या करेंगे, आपके नीचे फोल्ड डाउन हो जाएंगे। इससे क्या पता लगता है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो हमारी जो आयरन नेल है इट विल बी एक्ट एज ए मैग्नेटिक फील्ड। वो एक चुंबक की तरह काम कर रही है जो आयरन क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कोइल, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कोइल से पास करता है, द क्लिप्स क्लिंग टू इट। तो क्लिप्स क्या करती हैं, चिपक जाती हैं। बट व्हेन द करंट इज स्टॉप, क्लिप नो लॉन्गर क्लिंग इट। तो जब करंट रुक जाता है तो क्लिप्स क्या करती हैं, लंबे समय तक फ्लो नहीं करती, चिपकती नहीं है, वो नीचे गिर जाती हैं। तो लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दीज ऑब्जर्वेशन इन डिटेल। एक्टिविटी 4.3 में हम इन्हें फिर और डिस्कस करते हैं। 4.3 में हमें ये बताया गया, लेट अस एक्सपेरिमेंट। 4.3 में टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, ए पीस ऑफ चार्ट पेपर। हमने क्या करना है, एक 100 सेंटीमीटर लंबी इंसुलेटेड वायर लेनी है, चार्ट पेपर का पीस लेना है, आयरन नेल लेनी है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, 2 मैग्नेटिक कंपस लेने हैं और कुछ आयरन के क्लिप्स लेने हैं। रोल ए पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक ए सिलेंडर और ए डायमीटर। हम क्या करेंगे, जो हमने चार्ट पेपर लिया उसको रोल कर देंगे इक्वल टू विड्थ ऑफ पेंसिल। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेन है या आप पेंसिल भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसे रोल कर देंगे। सिक्योर इट विद एन एडेसिव टेप। आप उस टेप से क्या कर दोगे, सिक्योर कर दोगे। टाइटली विंड अराउंड 50 टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन द सिलेंड्रिकल टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल कोइल। आप कम से कम उस पर, इस मान लो जैसे मेरे पास पेन है, मैंने इसको इस तरह से रोल कर लिया पेपर क्लिप, इस पर 50 राउंड आपने वायर के लेने हैं और उसे क्या कर देना है, टेप से सिक्योर कर देना है। ठीक है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, प्लेस द कंपस नियर द टू एंड ऑफ द सिलेंडर। आपने इन दोनों के स्पेस पे क्या करना है, कंपस लगा देना है। कनेक्ट द टू एंड ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल ऑफ सेल। आपने दोनों एंड को क्या कर देना है, सेल से कनेक्ट कर देना है। ऑब्जर्व द मैग्नेटिक कंपस। आप मैग्नेटिक कंपस से ऑब्जर्व करोगे, डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द कंपस। क्या आपको निडल से कोई डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। अब देखो, जब भी आपका करंट पास करेगा तो आपके जो ये कंपस है कोई ना कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा नॉर्थ साउथ की।
ठीक है। जैसे ही आप वायर को हटा दोगे ना तो आपकी जो निडल ऑफ कंपास की डिफ्लेक्शन है ना वो वहीं पे रुक जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। रीज़न क्या है कि करंट पास करने पे हमारी जो ये वायर है ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने की वजह से ये क्या करते हैं, कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिस वजह से ये क्या करता है, आपका रोटेट होना शुरू होता है। इंसर्ट एन इलेक्ट्रिक आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर। हम इस पेपर सिलेंडर के बीच में एक आयरन नेल करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास? क्या आपको कोई डिफरेंस इस पे दिखाई दे रहा है? इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल? प्लेस सम आयरन क्लिप नियर द टू एंड ऑफ द नेल। आप कुछ आयरन की क्लिप्स इसके साथ लगा दो। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द करंट पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कोयल, जब कुछ हमारे करंट पास करता है तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, वो चुंबक की तरह काम करता है। डिफ्लेक्ट द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास से नीडल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। जब भी एक आयरन नेल इंसर्ट किया जाता है कोर ऑफ कोयल पे तो वो क्या करता है, कोयल बिकम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। कोयल क्या करती है, आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करती है। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज मच मोर। तो जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है ना उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट आयरन क्लिप, और ये आयरन क्लिप को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। व्हेन द करंट इज स्टॉप द सिलेंड्रिकल कोयल लूजेज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी करंट आपका रुक जाता है तो जो सिलेंड्रिकल कोयल्स होती हैं ना वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट खो देती हैं। तो करंट कैरिंग कोयल दैट बिहेव एज ए मैग्नेट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई भी करंट कैरिंग कोयल है जब वो चुंबक की तरह एक्ट करती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। उनके पास एक आयरन कोर होता है जो क्या करता है, उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। डज इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव टू पोल लाइक ए बार मैग्नेट? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं जैसे बार मैग्नेट के होते हैं? तो हाँ, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है।